नमस्कार, स्वागत है आपका खबर झारखंड में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। दुमका एसडीपीओ नूर मुस्तफा अंसारी सड़क हादसे का शिकार हो गए हैं। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गुहिया जोड़ी गांव के पास गोविंदपुर साहिबगंज हाईवे पर यह हादसा हुआ है। दुमका एसडीपीओ की सरकारी गाड़ी को पीछे से स्कॉर्पियो ने टक्कर मार दी है। टक्कर की वजह से सरकारी बोलेरो गाड़ी पलट गई। एसडीपीओ समेत गाड़ी में मौजूद 4 जवान घायल हो गए हैं। चतरा के नीलानंजन नदी में आई बाढ़ में डूबने से 2 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में बुधवार से लापता कोबना निवासी भिखारी पासवान का पुत्र मनोज पासवान और उरैली पंचायत के पांती गांव निवासी 65 साल की वृद्ध महिला शामिल है। दोनों का शव ग्रामीणों ने नदी के अलग अलग स्थानों से बरामद कर लिया है। दोनों बुधवार को मवेशी चराने के क्रम में नदी में बह गए थे, जिनका शव गुरुवार को सुबह नदी के छोर पर ग्रामीणों ने देखा। दोनों के परिजनों ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव की पहचान की। चाईबासा में कच्ची दीवार गिरने से एक बच्चे की मौत हो गई है। हादसा सदर प्रखंड की कुर्सी पंचायत के कांकुसी गांव का है, जहां लगातार हो रही बारिश से सुबह मिट्टी की एक दीवार गिर गई, जिसके नीचे दबकर 5 साल के मासूम बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। वहीं गांव के मुखिया ने पीड़ित परिवार के लिए मुआवजे की मांग की है। 4 साल पहले 20 करोड़ की लागत से बना पुल महज एक अप्रोच पथ के न होने के कारण लोगों के काम नहीं आ रहा है और दर्जनों गांव के लोग पुल होते हुए भी कीचड़ भरे रास्तों पर चलने को मजबूर हैं। पलामू से आई हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। पलामू के सिंगरा कोयल नदी पर बना ये पुल इलाके के लोगों के लिए हाथी का दांत साबित हो रहा है, क्योंकि जिन 2 दर्जन गांव को फायदा पहुंचाने के लिए पुल का निर्माण किया गया था, आज पुल बनने के बाद भी उन ग्रामीणों की परेशानी कम नहीं हुई है। दरअसल मेदिनीनगर सदर प्रखंड के सिंगरा और चैनपुर के चेडाबार गांव के बीच कोयल नदी पर 2016 में 20 करोड़ की लागत से इस पुल का निर्माण हुआ था। तत्कालीन विधायक केन त्रिपाठी के कार्यकाल में पुल का शिलान्यास भी हो गया, लेकिन पुल बनकर तैयार होने के बावजूद एक अदद अप्रोच पथ के कारण लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। दिक्कत तो सर मैंने जैसे हो रहा है उसी तरह हो ही रहा है। जिस तरह भी हो रहा है, आने जाने में परेशानी तो है ही है। जैसे बन जाएगा तो सही सलामत रहेगा, आदमी बहुत दिन तक चलेगा। जैसे अगर एक्सीडेंट हो जाता है, कोई मर गया, सिरा गया, क्या हो गया, उसको तो कोई रिस्क लेगा नहीं। इस पुल का अप्रोच पथ बन जाता तो आज चैनपुर प्रखंड के पूर्वडीहा, चेडाबार समेत 2 दर्जन गांव के ग्रामीणों को बारिश के कारण कीचड़ के बीच सफर करने की मजबूरी नहीं होती और उपयोग के बिना जर्जर हो रहे इस पुल का लाभ लोग ले पाते। यही वजह है कि इलाके के लोग खासे नाराज हैं। बहुत परेशानी होता है बरसात के दिन में आने जाने में। यहाँ से काम करने में भी दिक्कत होता है। अभी तक से पुल नहीं बना है, जो कि आगे तक से कुछ बनना चाहिए। इधर से भी आपका रोड वगैरह बना नहीं है। अगर आगे जाते हैं वहाँ सिंगरा जो कि बिस्फुटा से हम लोग गुजरते हैं तो वहाँ देखते हैं कि पूरा कीचड़ से गाड़ी वगैरह पार नहीं हो पाती है। तो गाड़ी वगैरह पार नहीं होती है, बहुत परेशानी हम लोग का झेलना पड़ता है। दर्जनों गांव के हजारों लोगों की जरूरत से जुड़े इस पुल के अप्रोच पथ को समय रहते बनवाने की जरूरत है, जिससे कि इलाके के लोग करोड़ों की लागत से बने इस पुल का लाभ ले सकें। अमित, जी मीडिया, पलामू। खूंटी पुलिस ने नक्सली संगठन पीएलएफआई के जोनल कमांडर जीदन गुड़िया के सहयोगी स्टीफन सोए को उसके घर से गिरफ्तार किया है। खूंटी पुलिस ने मुरहू थाना क्षेत्र के बिंदा गांव के बोएसा टोली में छापेमारी कर पीएलएफआई के एक सदस्य को उसके घर से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार नक्सली के पास से .315 बोर के 4 कारतूस और 3 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। खूंटी के एसपी आशुतोष शेखर ने बताया है कि पुलिस की गिरफ्त में आए उग्रवादी स्टीफन पीएलएफआई जोनल कमांडर जीदन गुड़िया का सहयोगी है। इसके खिलाफ मुरहू में 7 साल पहले आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज हुआ। गिरफ्तार नक्सली ने पुलिस के समक्ष पीएलएफआई के जोनल कमांडर जीदन गुड़िया के लिए काम करने की बात स्वीकार की है। गिरिडीह में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बिजली विभाग के असिस्टेंट एसी विभाष चंद्रपाल और लिपिक विक्रम कुमार को गिरफ्तार किया है। डाडी डीह स्थित विद्युत विभाग के कार्यालय से दोनों की गिरफ्तारी हुई है।
संवेदक से बकाया राशि के भुगतान के लिए मोटी रकम मांगी गई थी और 14,000 रुपए रिश्वत लेते इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही एसी के बरगंडा स्थित आवास से एसीबी को 18 लाख रुपए नकद भी मिले हैं। छापेमारी के बाद बिजली विभाग के अधिकारियों में हड़कंप है। जिस टीम ने कार्रवाई की है वो धनबाद से आई थी। मामले में संवेदक से 5% कमीशन के नाम पर घूस लेने के आरोप में बिजली बोर्ड के अधीक्षण अभियंता विभाष चंद्र पॉल और उसके सहायक विक्रम कुमार सिन्हा को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि एक जूनियर इंजीनियर फरार होने में कामयाब रहा। फिलहाल फरार हुए जेई का नाम अभी सामने नहीं आया है। कार्रवाई के बाद एसीबी की टीम अधीक्षण अभियंता और उनके सहायक को उनके आवास से ले गई, जहां दोनों के आवास की तलाशी ली गई। अधीक्षण अभियंता विभाष चंद्र पॉल के बरगंडा स्थित आवास से किराए का आवास है, यहां से 18 लाख रुपए नकद मिले हैं। उधर एसी विभाष चंद्र पॉल ने अपने आप को बेकसूर बताया और कहा कि उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो बेबुनियाद है। वही 2 साल से यहाँ काम करे, पेमेंट नहीं मिल रहा था। क्रेडिट लगभग 2,13,000 का छोटा मोटा काम कर रहा था। जैसे मीटर हम लोग लगाए थे, बर्निंग मीटर। अलकापुरी में केस हुआ था अगला साल, ये 11,000 गिरा था 220 पर। फट होने के कारण वहाँ से मीटर सबका जल गया था, तो उसी में हम लोग लगाए थे। तो वही बिलिंग लेकर के इतना 2 साल दौड़ा रहा डेली, आजकल करते रहे। तो ये जो परसेंटेज पैसा मांग रहा था वो, तो हम लोग कितना का मांग किया? ये हम अभी 15,000 का मांग किया था। धनबाद डीसी उमाशंकर सिंह ने गुरुवार को सभी इंटर स्टेट बॉर्डर का औचक निरीक्षण किया। जिला प्रशासन के आला अधिकारियों का एक अमला डीसी धनबाद के नेतृत्व में अंतर्राज्यीय सीमा पर पहुंचा और वहां उपस्थित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण करने पहुंचे धनबाद उपायुक्त ने रजिस्टर को खंगालते हुए चेकपोस्ट पर तैनात अधिकारियों से पूछताछ की और कहा कि बिना पास के किसी को भी झारखंड में प्रवेश की अनुमति नहीं है। राज्य सरकार द्वारा जारी जो निर्देश हैं उसके उल्लंघन का मामला प्रतीत हो रहा था, तो हम लोगों ने आके इंस्ट्रक्शन दिया इसको और सख्ती से लागू करने के लिए। और कुछ नई चीज़ें भी हम लोग करेंगे, जिसमें कि परसों से, कल तक पूरी तैयारी हमारी हो जाएगी। और परसों से चिरकुंडा और NH2 के जो चेक पोस्ट हैं वहाँ पे सभी ई पास के जो आगंतुक होंगे उनकी मैंडेटरी टेस्टिंग की जाएगी। और मैंडेटरी टेस्टिंग के बाद जो पॉजिटिव पाए जाएंगे उनको फिर हम लोग कोविड हॉस्पिटल में भेजेंगे। पिछले दिनों चाईबासा के मनोहरपुर विधानसभा के गुदड़ी प्रखंड की खबर दिखाए जाने के बाद जिला प्रशासन ने कहा है कि गुदड़ी की समस्याओं को दूर करने के लिए जिला प्रशासन काम कर रहा है। पुलिया निर्माण के लिए टेंडर हो चुका है और काम भी संवेदक को आवंटित है। डीसी अरवा राजकमल ने माना कि काम में देरी हो रही है क्योंकि इलाका नक्सल प्रभावित है। इसके बावजूद जिला प्रशासन काम में तेजी लाने के लिए संवेदक को हर मुमकिन सुविधा मुहैया कराएगा। सारंडा और पोड़ाहाट जंगल के बीहड़ और सुदूरवर्ती गांव में अधूरे विकास कार्यों को पूरा करने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस संयुक्त रूप से रणनीति बना रही है। ये क्षेत्र नक्सल प्रभावित है, इसलिए सुरक्षा को खास ध्यान में रखा जा रहा है। ये जो वीडियोज हैं उनके द्वारा जो कल्याण की योजनाएं हैं उनको अंदर तक ले जाने के लिए हम लोग लगातार प्रयत्नशील हैं। यद्यपि कोविड का जो दौर चला है, कोविड में हमारे ऑपरेशन तो काफ़ी हुए हैं, लेकिन सरकार की जो कल्याणकारी योजनाओं को गांव तक ले जाना, चूँकि सोशल डिस्टेंस का एक मानक होता है, उसमें थोड़ी सी चुनौती रही है। लेकिन इसके बावजूद जो है ब्लॉक का जो ऑफिस है उसके साथ हम लोग लगातार समन्वय स्थापित करके काम कर रहे हैं। जो रोड विभाग के जो वरीय पदाधिकारी हैं उनके द्वारा योजना सैंक्शन भी किया गया है। पुल निर्माण के संबंध में एक बृहद योजना है, करीब 7 करोड़ से ऊपर राशि की योजना बनने वाली है। इस संबंध में संवेदक का भी चयन हो गया है और ये भी सूचना मुझे मिली है कि कार्य शुरू भी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कांकी रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास में 72 RR के 5 प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारियों ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री से ये प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारियों की शिष्टाचार मुलाकात थी। साहिबगंज जिले के लोगों के लिए झारखंड सरकार एक नई सौगात देने जा रही है, जिसकी घोषणा सूबे के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने गुरुवार को साहिबगंज में पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के बाद परिसदन में पत्रकारों के बीच की। मंत्री आलमगीर आलम ने बताया कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधानसभा क्षेत्र बरहेट में एक नया पावर ग्रिड बनाने की सरकार की मंशा है।
जिससे साहिबगंज जिले के आसपास के सभी जिलों को 24 घंटे बिजली की आपूर्ति हो सके। चूंकि ये घोषणा मुख्यमंत्री ने स्वयं अपने चुनावी दौरे के दौरान ही की थी, इसलिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पावर ग्रिड की स्थापना को लेकर गंभीर हैं और पदाधिकारियों को सख्त निर्देश भी उन्होंने दे रखे हैं। इसके अलावा बरहेट, बोरियो, बरहरवा में कई पावर सब स्टेशन का निर्माण भी कराया जाएगा, जिससे कि पहाड़ी इलाकों में भी बिजली की सुविधा पहुंचाई जा सके। साहिबगंज जिले में भी मनरेगा के तहत प्लांटेशन के कार्यों को अधिक से अधिक करने का निर्देश दिया गया है, ताकि बरसात के दिनों में अच्छे ढंग से वृक्षारोपण हो सके और जिले में पानी और बिजली की सुविधा को दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए। माननीय मुख्यमंत्री चाहते हैं कि और एक ग्रिड यहाँ पर लगे, एक सब स्टेशन बने, उसका भी प्रपोजल हम लोग दे रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री भी अपने चुनावी दौरान भी बोले थे कि हम बड़े बोलियों पर साहिबगंज जिला का और भी बिजली व्यवस्था सुसर दुरुस्त बनाने के लिए ग्रिड की जरूरत होगा तो मंजूर कराएंगे। तो ये सारे हमारा सरकार की। झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव जीएसटी काउंसिल की बैठक में शामिल हुए। 5 घंटे तक चली इस बैठक के बाद वित्त मंत्री ने कहा कि झारखंड ने अपना पक्ष रखा है। उन्होंने कहा कि 2500 करोड़ राज्य का बकाया है, उसे दिया जाए। हर 2 महीने में 14% के हिसाब से राज्य का मुआवजा भी दें, क्योंकि राज्य की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। बैठक में सभी राज्यों ने यही मांग की है। अंत में वित्त मंत्री ने जीएसटी देने की बात कही और यह तय हुआ कि जीएसटी काउंसिल कर्ज का इंतजाम भी करेगी और कर्ज का भुगतान भी काउंसिल ही करेगी। राज्य को कर्ज भुगतान नहीं करना होगा। इस समाधान से वित्त मंत्री संतुष्ट दिखे। सरकार की ओर से हमने रखा, झारखंड ने अपना पक्ष रखा कि लगभग 2500 करोड़ अभी बकाया है, उसको दे दीजिए तत्काल, और हर 2 महीना में देना है। 14% के हिसाब से हमारा कंपनसेशन मुआवजा उसको भी देते जाइए, ताकि वही स्थिति, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है, देना होगा। सहमति सभी, लगभग सभी राज्यों ने यही बात कही। देश भर में एनईईटी और जेईई की प्रस्तावित परीक्षा कराने के समर्थन और विरोध के सुर बुलंद हो रहे हैं। एनटीए परीक्षा की जोर शोर से तैयारी कर रहा है। जेईई और एनईईटी की परीक्षा का झारखंड सरकार ने भी विरोध किया है। झारखंड सरकार की दलील है कि यह सही वक्त नहीं है। कोरोना महामारी के बीच परीक्षा कराना आत्मघाती साबित हो सकता है। हालांकि बीजेपी परीक्षा करवाने की वकालत कर रही है। ये रिपोर्ट देखिए। राजनीतिक दलों के विरोध के बीच नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जेईई और नीट के आयोजन की तैयारियां तेज कर दी हैं। एनटीए परीक्षा को लेकर एहतियात बरतने का दावा कर रहा है। इसको लेकर परीक्षा केंद्रों की संख्या और परीक्षा शिफ्ट भी बढ़ाई गई है। वहीं अभ्यर्थियों की संख्या को भी काफी कम किया गया है। बावजूद जेईई और नीट के इम्तिहान पर सियासी खींचतान जारी है। बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 7 राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मंथन किया। बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जेईई और एनईईटी की परीक्षा का मुद्दा उठाया और केंद्र सरकार पर प्रवासी मजदूरों की तरह बच्चों के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। झारखंड में भी करीब 44,000 छात्र परीक्षा देंगे और मात्र 5 जिलों में सेंटर बनाए गए हैं। मंत्री मिथिलेश ठाकुर की दलील है कि परीक्षा कराने के लिए ये सही वक्त नहीं है। ये देश हित, जनहित में नहीं है। ये पूरी तरह से फरमान है। 2-4 महीने में कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। पूरी तरह से विरोध करेगी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि एक बार हमें माननीय प्रधानमंत्री से मिलना चाहिए, हमें महामहिम राष्ट्रपति महोदय से मिलना चाहिए, अपनी बातें रखनी चाहिए, अपना पक्ष रखना चाहिए, और उसके बाद अगर न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा तो उसके लिए अंतिम ये न्यायालय है। वहीं मंत्री रामेश्वर उरांव ने परीक्षा को रद्द करने की वकालत की। केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। अगर केंद्र सरकार नहीं जाएगी तो राज्य सरकारें जाएंगी। ऐसी स्थिति में परीक्षा कराना है ना उचित नहीं है। और वो भी अब झारखंड के ही ले लीजिए, 5-6 जगह सेंटर बनाए गए हैं। पूरे राज्य के लोग यहाँ आएंगे। रात अखबार में 24,000 या कितना 43,000 कैंडिडेट हैं, वो कहाँ ठहरेंगे। वहीं जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने भी कोरोना के बीच जेईई और नीट की परीक्षा को गलत ठहराया है।
जेएमएम का आरोप है कि ये मौत के साथ खेलना है। परीक्षा के दौरान अगर एक भी कैजुअलिटी होती है तो इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार होगी। इसमें यदि कोई कैजुअलिटी हो गया तो फिर हत्या का मुकदमा दर्ज हो, क्योंकि एक सोची समझी साजिश है। ऐसा चल नहीं सकता। राज्य सरकारें कोर्ट भी जा रही है, कोर्ट को भी इस विषय में बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा। वहीं झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश की दलील है कि सारे मुद्दे को केंद्र की संवेदनशील सरकार गंभीरता से देखकर विचार कर रही है। कुछ विपक्षी दल इस पर राजनीति कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य से कुछ बेरोजगार विपक्षी दल इस पर राजनीति कर रहे हैं। सर्वविदित है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश आया हुआ है, इसलिए राजनीति छोड़ करके अपने काम में लगे, अपने राज्य के नागरिकों की चिंता करें। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जो असफलताएं हैं उस असफलताओं को केंद्र की ओर बढ़ने का काम न करें। जेईई और एनईईटी की परीक्षा होनी चाहिए या नहीं, इस मुद्दे पर छात्रों की अलग अलग राय है। एग्जाम्स तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो एग्जाम में आने जाने में बहुत ही टेंशन और बहुत ही रिस्क है क्या कोरोना के कारण। स्टूडेंट के हिसाब से मेरा भी यही थिंकिंग है कि नहीं होना चाहिए, बट फ्यूचर भी तो जा रहे हैं बच्चों के, वो क्या किया जा सकता है। जेईई और एनईईटी की परीक्षा को लेकर सरकार क्या कर सकती है, इस पर बहस जारी है। वहीं एनटीए परीक्षा की तैयारी में जुटा है। चंदन, जी मीडिया, रांची। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन कहीं मत जाइएगा, फौरन लौटते हैं।